कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कायनात भी साथ देती है। कुछ इसी सोच के साथ जनसेवक क्रांति पार्टी ने अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाई है। इस मौके पर सर्व समाज एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में प्लानिंग गुरु अरिंदम चौधरी को आमंत्रित किया गया था। प्लानिंग गुरु अरिंदम चौधरी ने कहा कि देश को आजादी क्रांति से मिली थी और अब जो धर्म व जाति के नाम पर राजनीति चल रही है, इसे खत्म करने के लिए भी क्रांति की जरूरत है। यह क्रांति जनसेवक क्रांति पार्टी लाएगी। इसी के साथ उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टी को विकास करना नहीं आता है। यही सवाल तो हमें अपनी सरकार से पूछना है कि वो बार बार बोल रहे हैं हिंदू खतरे में। हिंदू कौन खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है, उनकी सरकार खतरे में है, क्योंकि उनको मालूम है अगर हमारे देश का नागरिक जागरूक हो गया, हमारे देश का नागरिक समझदार हो गया, हमारे देश का नागरिक शिक्षित हो गया तो वो सवाल पूछेगा। तो इसी सवाल को दबाने के लिए वो एक दबाव बना रहे हैं। वो हमारे को जातियों में बांट रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था हम लोग हिंदुस्तानी थे। अब क्या हुआ है? अब हिंदू हो गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, सिख हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं। ये सवाल हमें सरकार से पूछने की जरूरत है कि तुम हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं को खतरे में बता रहे हो। नहीं, खतरे में तुम लोग हो। तुम्हें खतरा है कि अब 2024 में हरियाणा से इस सरकार का सफाया तय है। लोग जागरूक हो गए हैं। हरियाणा के अंदर अब जन सेवा करनी होगी, राजनीति नहीं करनी होगी, क्योंकि राजनीति करते करते इन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति करी है। सेवा नीति करनी होगी। 2024 के चुनावों को लेके, जो अभी आगामी चुनाव है, विधानसभा हो चाहे नगर निगम हो या लोकसभा हो, इनको लेके क्या तैयारी है? देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ जनसेवक क्रांति पार्टी एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजरेंगे। 2024 में पूरे दमखम के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के। मैं ये नहीं कह रहा कि हम हरियाणा में हर सीट से लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा में हम जब तक हमारा संगठन तैयार होगा ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे और सही समय पे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम जनता को बताएंगे भी। जनसेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अलग ने कहा कि 2 साल पहले एक मुहिम के साथ पार्टी की शुरुआत की गई थी, जो कि आज पूरे प्रदेश में अपने चरम पर है। 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में दिव्यता, भव्यता और मानवता देखने को मिली है। समाज को जोड़ने की मुहिम जो है इस पार्टी के द्वारा शुरू की गई है। मैं तो इंसानियत की संदेश देता हूँ हर जगह पे, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान मिलजुल के रहे, बंटवारा ना हो। और ये सबसे बड़ी संदेश है। या भगवान मान के बंटवारा ना करो, या भगवान नहीं मान के बंटवारा ना करो। बंटवारा ना करो इंसान के बीच में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग एक साथ रहते थे और एक साथ रहना चाहते। यही सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है, और इसके लिए हमें क्रांति चाहिए जो जन सेवा क्रांति पार्टी लाने की सोच रही है। मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पे आके। 2014 की आपने बात की है कि भाजपा का जब से कार्यकाल आया है तब से जो है विकास बिल्कुल रुकता जा रहा है, शायद देश का सत्यानाश हो। विकास तो देखिए किसी को आता ही नहीं है, ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया, ठीक है ना। लेकिन देश में ये हिंदू मुसलमान का जो पूरा एक लहर चल रहा है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। सबको एक साथ रहना पड़ेगा और सबको खुशी खुशी रहना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं है, पहले भी होता था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा ही फैल गया है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ एक इंसानियत की क्रांति आए, मानवता की क्रांति आए, जो अंकित कह रहा था। आपको मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, क्या गुरु मंत्र देके जा रहे हैं? अरे मैं तो एक ही गुरु मंत्र दे सकता हूँ जो कृष्णा ने कहा था, हाँ, कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तुझे लोग ऊपर ले जाएंगे, ज्यादा बढ़ मत, चढ़ मत। तुझे लोग नीचे उतार के फेंक देंगे, दुखी मत हो। तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत। ये बात बहुत अच्छी लगी कि राजनीति तो है ही, लेकिन अगर अच्छे इंसान आ जाए तो राजनीति भी अच्छी हो जाएगी। अच्छे लोग आ रहे हैं, अंकित आ रहा है, ऐसे और लोग आएंगे। कल को अगर गलत राह की तरफ चल पड़ते हैं तो उनका क्या कान पकड़ के मैं तो जितना कर सकूंगा करूंगा, उसके शक्ल में पढ़ लूंगा मैं कि गलत काम कर रहा है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।